हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आप लोग के बहुत प्रतीक्षा करने के बाद और बहुत डिमांड के बाद कि सर आप ऑनलाइन भी सिलेबस को दीजिए, तो चलिए आज जो हम लोग जानेंगे बाबू रे 9th क्लास के मैथ्स। आज की क्लास में चलेगा जो 9th क्लास की मैथ चलेगा। और हम लोग केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर बाबू रे जो 9th क्लास में है, 9th क्लास में है बाबू रे, वो क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो यानी वास्तविक संख्या कहते किसे बाबू? इससे जानने से पहले हम इनके छोटे छोटे शाखाओं के बारे में जान लेते हैं, यानी संख्याओं के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे प्यारे छात्रों, आज आप लोगों के लिए इस क्लास में जानने वाले हैं बाबू रे वास्तविक संख्या के बारे में, यानी रियल नंबर के बारे में हम लोग क्या करेंगे बाबू रे? जानेंगे और पढ़ेंगे। जो हम लोग इसका सलूशन पाएंगे बाबू रे, और डॉक्टर केसी सिन्हा बुक के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे कि आखिर में वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या को बाबू रियल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। चलिए, इसे हम लोग इसका थ्योरी के बारे में, मतलब अन्य संख्याओं के प्रकार के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। संख्याओं के प्रकार। चलिए आइए प्यारे विद्यार्थी जी, अब देखते हैं हम लोग संख्याओं के प्रकार। तो पहला संख्या के प्रकार में आता है बाबू रे प्रकृत संख्या। क्या आता है? प्रकृत संख्या। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को ही क्या कहते हैं बाबू रे? प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। बाबू रे सबसे छोटी प्रकृत संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्रकृत संख्या एक होती है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए आइए आप जानते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। क्या करें? पूर्ण संख्या क्या है? तो सभी प्रकृत संख्या के संग्रह, सभी प्रकृत संख्या के संग्रह में क्या बाबू रे जीरो को शामिल किया जाए, यानी जीरो को ऐड कर दिया जाए। शामिल कर देने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी प्रकृत संख्या के संग्रह में जीरो को शामिल करने पर क्या बाबू रे जो संख्या कहलाती है वो क्या? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे में देखेंगे बाबू रे, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट बहुत सारी संख्या हो गई। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होता है। क्या होता है बाबू रे? शून्य होता है। चलिए हम लोग जानते हैं अगली टॉपिक के बारे में, पूर्णांक के बारे में। चलिए अब समझते हैं प्यारे विद्यार्थी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या प्रकृत संख्याओं के संग्रह में, प्रकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से, क्या शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल करने से प्राप्त संख्या को ही क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में क्या बाबू रे? शून्य में क्या है? शून्य। इधर बाबू अगर बढ़ेगा तो 1 होगा, 2 होगा,
3 होगा, 4 होगा। और जब यही संख्या इधर आ जाएगी तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, तो इसे ही क्या कहा जाता है बाबू रे? पूर्णांक संख्या। यानी जीरो के बाएं ओर, जीरो के बाएं ओर अगर बाबू आएगा तो ऋणात्मक में, और जीरो के दाएं ओर जाएगा बाबू रे तो धनात्मक में होगा संख्या। क्या होगा? धनात्मक में होगा। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पूर्णांक संख्या। चलिए अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। तो जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू रे? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q एक पूर्णांक हो। क्या हो? जहां पे बाबू रे p और q एक पूर्णांक हो तथा q इजकल टू नोट, मतलब q बराबर नहीं होना चाहिए 0, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे? परिमेय संख्या कहते हैं। यानी 6 पूछा जाएगा आप लोग से बाबू रे कि 6 बताइए परिमेय संख्या क्या है? तो बिल्कुल है कि हर कोई संख्या के नीचे बाबू रे एक छुपा रहता है। क्या रहता है बाबू? छुपा रहता है। तो ऊपर वाली संख्या को क्या कहा जाता है बाबू रे? अंश कहा जाता है, और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है ना? और लिखा गया है साथ ही साथ बाबू रे कि क्या q इजकल टू नॉट 0, यानी अगर कोई संख्या बाबू 0/1 करेंगे तो ये परिमेय संख्या होगा और इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। लेकिन बाबू अगर क्या 1/0 कर दिया जाए तो इसका जो मान आएगा बाबू इनफिनाइट आ जाएगा, इनफिनाइट आ जाएगा, है ना? क्योंकि इसका मान अनगिनत होता है। ठीक है, तो जैसे में हम लोग ने लिया कि एग्जाम्पल में जैसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है, जैसे 3/7 है, 2/5 है, 0। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको यहाँ हमने बता चुके हैं 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। और बाबू रे एक चीज और बता देना चाहते हैं कि दो संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है। चाहे परिमेय हो या अपरिमेय हो, दो संख्याओं के बीच क्या हो सकता है? अनगिनत परिमेय संख्या होती है। चलिए अब हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या जानिए इसके बारे में थोड़ा सा, कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और जो संख्या रूट के अंदर हो, जो संख्या रूट के अंदर हो तथा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, तथा क्या बाबू रे? जिसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकले, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2, क्या √2 का पूरा पूरी वर्गमूल होता है बाबू? नहीं होता है। 3 का नहीं होता है, 5 का नहीं होता है, 6 का नहीं होता है, 7 का नहीं होता है, पाई का होता है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या ही है। और बाबू रे इसे क्या रूट पढ़ा जाता है? इसे क्या पढ़ा जाता है बाबू रे? रूट पढ़ा जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं बाबू रे वास्तविक संख्या आखिर में किसे कहते हैं। चलिए वास्तविक संख्या जानते हैं। बाबू रे वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जब दोनों मिलता ही है बाबू, या दुनिया का कोई भी संख्या है उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है, यानी रियल नंबर कहा जाता है। तो इसका जो एक छोटा सा थ्योरी दे दिए बाबू रे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे p बटा q के रूप में है बाबू रे, 0 भी क्या है? परिमेय है, √3 अपरिमेय है, पाई क्या है? अपरिमेय है। तो दोनों जो संख्या मिल जाता है ना बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। प्यारे विद्यार्थी, आपका जो थ्योरी था इसका यहीं तक खत्म, और अगले एपिसोड में हम जानेंगे इसके एक्सरसाइज को 1.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।